नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। जिस दिन का सभी को इंतजार था वो दिन आ गया। शारदीय नवरात्रि के भक्तिमय 9 दिन आ गए। भक्तों का तांता मंदिर के बाहर एक अद्भुत रौनक बनकर चमकेगा। जगह जगह मैया के नाम का जागरण, गरबा और डांडिया की धूम रहेगी। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है और आज घट स्थापना के बाद मां दुर्गा का प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। लेकिन इससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि घट स्थापना का मुहूर्त क्या है। तो इस वर्ष घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 5:51 से लेकर 6:56 तक रहेगा और अभिजीत घट स्थापना मुहूर्त सुबह 11:23 से लेकर 12:10 तक रहेगा। साथ ही में कन्या लग्न भी प्रारंभ हो रहा है, जो कि सुबह 5:51 से सुबह 6:56 तक रहेगा। लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर शैलपुत्री माता है कौन। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की कथा बहुत अद्भुत है। शिव महापुराण के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन अपने दामाद अर्थात महादेव को जानबूझकर नहीं बुलाया, क्योंकि उन्हें शिव जी पसंद नहीं थे। पर माता सती अपने पिता के घर महायज्ञ में बिना बुलाए जाने की हट करने लगी। शिव जी के समझाने पर भी नहीं मानी और चली गईं। पर प्रजापति दक्ष को माता सती का बिन बुलाए आना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने माता सती और शिव जी का अपमान किया, जिसके बाद माता सती ने स्वयं को अग्निकुंड में भस्म कर लिया। इसके बाद अपने अगले जन्म में माता सती ने ही पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। माता सती के समान ही मां शैलपुत्री महादेव शिव की अर्धांगिनी बनी। कल प्रथम शैलपुत्री मां भगवती का शैलपुत्री प्रथम स्वरूप है। शैल माने पर्वतराज की पुत्री, और ये मां पार्वती की ही स्वरूप हैं, कोई अलग नहीं है। 9 देवियों में से प्रथम देवी हैं शैलपुत्री। आप सब लोग उनका आराधन करें, पूजन करें। अब पूजन करने का विधान क्या है, विधि क्या है, किस तरीके से माँ भगवती का आराधन पूजन करें जिससे कि हमारे घर में सुख, समृद्धि और शांति आए। ये बड़ा विशेष मुहूर्त अगर हम मुहूर्त में प्रारंभ करते हैं तो भगवती कृपा करती हैं। और ऐसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, किसी कार्य को करने से पहले विधि, विधान और मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल माँ भगवती का प्रथम दिवस है, तो सबसे पहले आप अपने घर को स्वच्छ करें, साफ करें और सब लोग स्वच्छ स्नान आदि करने के उपरांत बढ़िया सुंदर आसन लगाएं। आसन लगाने के बाद माँ भगवती को आसन पर विराजमान करें और षोडशोपचार पूजन करें। माता ने अपने शैलपुत्री स्वरूप में अत्यंत कठिन तपस्या करके महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए ये मान्यता है कि माँ की कृपा से कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है, साथ ही सफल दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद भी मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भाग्य का प्रदाता ग्रह चंद्रमा भी देवी शैलपुत्री द्वारा शासित होता है। चंद्रमा के किसी भी बुरे प्रभाव को आदिशक्ति के इस रूप की पूजा करने से दूर किया जा सकता है। माँ शैलपुत्री की उपासना से साधक का मन शैल अर्थात चट्टान के समान स्थिर और एकाग्र हो जाता है, जिससे विचारों में मजबूती आती है और आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। पहले दिन की पूजन सामग्री में माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या तस्वीर, सफेद रंग के पुष्प, सफेद रंग की मिठाई से पूजा अर्चना की जाती है। साथ में अगर भक्तगण पीले वस्त्र पहनकर माँ शैलपुत्री का पूजन करें तो माता रानी प्रसन्न होती हैं और शुभ फल की भी प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री का पूजन विधि विधान से करने से भाग्योदय होता है और अनन्य फल की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री का पूजन विधि विधान से करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है और माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों के पूजन करने का फल मिलता है। माता का ध्यान करने से भक्तों के सभी दुखों का नाश होता है और भक्तों के मन मंदिर में सुख शांति का वास होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर लौटेंगे माता के दूसरे स्वरूप की कहानी के साथ।